नाराए हम्द, क्योंकि तुमने तबनीयत की रूह पाई है, जिससे हम पुकार कर अब्बा यानी आए बाप कहते हैं। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी आयात 14 और 15 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम दूसरों को मुआफ करना इसके बारे में सुनेंगे। क्योंकि अगर तुम आदमियों को उनके कसूर बख्शोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें भी बख्शेगा, लेकिन अगर तुम आदमियों को ना बख्शोगे तो तुम्हारा बाप तुम्हारे कसूर तुम्हें ना बख्शेगा। ये वाकया ही हैरत अंगेज है कि खुदावंद बार बार हमें मुआफ करने की तलकीन करता है। खुदावंद यीशु मसीह के पहाड़ी वाज का ज्यादातर हिस्सा जिससे हम पूरा हफ्ता पढ़ रहे हैं, हमें दूसरों के लिए रहम और मुआफी की पेशकश करने के लिए मुसलसल बुलाता है। और आज की अंजील मुकद्दस के हवाले में खुदावंद यीशु मसीह हमें इसकी नसीहतों पर अमल ना करने के नताइज पेश करता है। ये हवाला आए हमारे बाप की दुआ का एक ज़मीमा है जो इस हवाले से फौरन पहले है। आए हमारे बाप की दुआ हमें 7 दरखास्तें या मुनाजातें पेश करती है। इनमें से एक, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श की दरखास्त है। ये नोट करना दिलचस्प है कि जैसे ही खुदावंद यीशु ने हमें इस दुआ को इसकी 7 दरखास्तों के साथ सिखाया, उसके बाद उसने इन दरखास्तों में से एक को दोबारा बयान करते हुए इस पर दोबारा जोर दिया, जैसा कि ऊपर के हवाले में बयान किया गया है। इस अजाफी जोर से हमें इस दरखास्त की संजीदगी पर गौर करना चाहिए। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह हमें सिर्फ मुआफी के लिए दुआ मांगने का कहते हैं, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं। लेकिन फिर वो वाजे करते हैं कि अगर हम ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो हमें भी मुआफ नहीं किया जाएगा। इसलिए हमें अपने पूरे दिल के साथ दूसरों को मुकम्मल तौर पर मुआफ करने की हर मुमकिन कोशिश करने के लिए अपनी हौसला अफजाई करनी चाहिए। हमें मुआफ करने के लिए किस चीज की जरूरत है? मुआफी बाजुकात एक मुबहिम कोशिश हो सकती है। मुआफी का अमल उस वक्त उलझ जाता है जब हमारे एहसासात इस इंतखाब की अक्कासी नहीं करते जो हम अपनी मर्जी से करते हैं। ये एक आम तजर्बा है कि जब हम किसी दूसरे को मुआफ करने के लिए अपने बातन से इंतखाब करते हैं, तब भी हम उन पर गुस्सा महसूस करते हैं। लेकिन इन बेतरतीब एहसासात को हमें रोकना नहीं चाहिए और ना ही हमें इन्हें इस बात में शक पैदा करना देना चाहिए कि हमें क्या करने की जरूरत है। मुआफी सबसे पहले जाती मर्जी का अमल है। ये एक दुआया इंतखाब है कि जिसके जरिए हम किसी दूसरे से कहते हैं कि हम उनके लिए अपने दिल में कोई गुस्सा नहीं रखते। मुआफी ये जाहिर नहीं करती कि कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ। इसके बरक्स, अगर कोई गुनाह सरजद ना हुआ होता तो मुआफी की भी जरूरत ना होती। बस मुआफ करने का अमल भी इस गुनाह का इतराफ है जिसे मुआफ करने की जरूरत है। जब हम
किसी दूसरे को मुआफ करने का इंतखाब करते हैं, और अगर हमारे एहसासात फौरी तौर पर इसके बाद मुआफी के नहीं आते तो उन्हें अपने दिल में मुआफ करते रहें, उनके लिए दुआ मांगें, उनके बारे में सोचने का अंदाज बदलने की कोशिश करें, जो तकलीफ उन्होंने दी है उस पर गौर ना करें। इसकी बजाय एक शख्स के तौर पर उनके वकार के बारे में सोचें, खुदा की उनके लिए जो मोहब्बत है और वो मोहब्बत जो हमें उनके लिए जारी रखनी चाहिए। इसलिए हमें बार बार मुआफ करना और दोबारा मुआफ करना चाहिए। रहम के इस अमल से ना कभी बाज आएं और ना ही कभी थकें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें यह भी मालूम हो सकता है कि हमारे एहसासात और जज्बात बिलाखिर हमारे इंतखाब के मुताबिक हैं। आज गुस्से के किसी भी देर पा एहसासात पर गौर करें जिसका हम अपनी जिंदगी में तजर्बा करते हैं, जिससे हम नाराज हैं। उस शख्स को आज, अभी और इसी वक्त मुकम्मल तौर पर मुआफ कर दें। गुस्से और तलखी को अपने जाती मुआफी के अमल से मगलूब करके इसके खिलाफ जारहाना कार्रवाई करें, और फिर हम देखेंगे कि खुदा हमें इस भारी बोझ से आजाद करना शुरू कर देगा जो मुआफी की कमी से लाहक हो जाता है। हम दुआ मांगें। हमारे रहम करने वाले खुदावंद, आप हमें मुकम्मल तौर पर मुआफ करते और हमें दूसरों के साथ भी ऐसा करने की दावत देते हैं। हम अपनी जिंदगियों में आपसे मुआफी की दुआ मांगते हैं। हम अपने गुनाहों पर नादिम हों और आपसे हमेशा मुआफी के तलबगार हों। इस मुकद्दस तोहफे के बदले में आज हम आपसे अहद करते हैं कि हम हर उस शख्स को मुआफ कर देंगे जिसने हमारे खिलाफ गुनाह किया है। हम खास तौर पर उन लोगों को मुआफ करते हैं जिनसे हम नाराज रहते हैं। प्यारे खुदावंद, हमें मुआफ ना करने के इस गजब से आजाद कर दें ताकि हम अपनी जिंदगियों में आपके रहम का पूरा पूरा फायदा उठा सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।